सो भक्तों, जय भोलेनाथ। बता दूं आपको कि आखिरकार वो डेट आ गई है जब हमें यात्रा परमिट निकालना है। जैसे कि गाइडलाइन जारी हुई थी 8 तारीख को, 8 अप्रैल को, कि हम मेडिकल बनवा सकते हैं और 15 अप्रैल को यात्रा का जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो शुरू होने वाला है। अब उसके अंदर सबसे बड़ी बात आती है कि बहुत से श्रद्धालु थोड़े से परेशान रहते हैं ये सोचते हुए कि यार कौन सा रास्ता तय चूज़ करें, क्योंकि जो अक्सर जाते हैं, हर साल जाते हैं या 2 साल के बाद जाते हैं, 3 साल के बाद जाते हैं, उन्हें तो पता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। बट लेकिन जो पहली बार जा रहे हैं उनको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है ये सोचते हुए कि कौन सा रास्ता तय करें। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। ठीक आपके 15 अप्रैल से पहले, जिस दिन हमारी स्टार्ट होगी रजिस्ट्रेशन, कि हम जब चूज़ करेंगे डेट्स और रूट चेक करेंगे तो रूट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से रूट से जाना चाहिए, क्या प्रॉज है और क्या कॉन्स है, विच मीन्स कि क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं, कौन सा रूट सही रहेगा आपके अपने अकॉर्डिंगली। सो आज की वीडियो कुछ इसी के ऊपर होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं क्या कि हमें पहुंचना है जम्मू, क्योंकि जम्मू हमारा जो है हमारा पहला आता है बेस कैंप। अब बता दूं आपको, जम्मू में कहा गया है कि यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है भगवती नगर बेस कैंप, जो कि पूरा आर्मी के अधीन है। और अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो बताऊँ आपको कि आप घुटा घुटा सा महसूस करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो हमने शायद जाके गलती की थी, क्योंकि हम लोग पहली बार गए थे वहाँ पर, तो हमें भी ज़्यादा कुछ नहीं पता था, आइडिया नहीं था। बट बताऊँ आपको कि वहाँ पे होता क्या है। जिस दिन आप जम्मू पहुँचेंगे तो आपको भगवती नगर बेस कैंप के अंदर घुसने के लिए ही आपको 5 से 6 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा एंटर करने के लिए। और एक बार अगर आप एंटर कर गए तो फिर आप बाहर नहीं आ पाएंगे, या बाहर अगर आ गए तो फिर दोबारा से आपको 5-6 घंटे के लिए लाइन में लगना पड़ेगा अंदर आने के लिए, क्योंकि वहाँ पर पूरा बैग वैग सब स्कैन होते हैं। और बता दूँ आपको, वहाँ पर जाने का मतलब समझते क्या है कि आपको बस हर एक चीज़ के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। पहले एंटर करने के लिए लाइन, उसके बाद फिर खाने के लिए लाइन, फिर आपको कंबल और गद्दा चाहिए उसके लिए लाइन, फिर उसके बाद आपको RFID कार्ड बनाना है उसके लिए लाइन, बस की टिकट लेनी है उसके लिए लाइन, हर चीज़ के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा। ये तो है उसके ड्रॉबैक्स अगर आप जाते हैं कॉन्वॉय के साथ। ठीक है, कॉन्वॉय हालांकि समझा गया है कि बिल्कुल सेफ़र साइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बता दूं आपको, आज के अंदर अगर हम आज की बात करें तो आज भी वैसे जम्मू कश्मीर में जो है टूरिस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल चुका है और पूरा सेफ़र साइड है। ये हम बात करते हैं आने पिछले बीते हुए 8-9 सालों की, कि हमें कॉन्वॉय के साथ जाना है, क्योंकि पता नहीं कब आतंकी हमला हो जाए। हालांकि चांसेस तो अब भी हो सकते हैं, अगर लिखा है तो अब भी हो सकता है, पर चाहूँगा कि ऐसा ना हो। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं क्या कि अभी सेफ़र साइड पे है, तो इतने पचड़े में ना पड़ते हुए आप इनको सबको सिस्टम को बाईपास करते हुए पहुँच सकते हो। तो अब बात करते हैं कि पहुँचना कैसे है। सबसे पहले तो क्या है कि जो लोग बस से या ट्रेन से आ रहे हैं तो उनके लिए तो बेस्ट जगह है पहले जम्मू। उनको जम्मू ही आना पड़ेगा, और जम्मू या फिर उधमपुर, दोनों ही जगहों से आपको बस मिलती है, टैक्सी मिलती है, शेयरिंग मिलती है। आप कैसे भी करके, आपको टैक्सी करके, बस करके आप जा सकते हो अपने अपने एंट्री पॉइंट के ऊपर, चाहे वो पहलगाम का हो चाहे बालटाल का हो। अब बता दूं आपको कि चूज़ कैसे करें कि बालटाल में जाएं या फिर आप जाएं किस पे, पहलगाम में। तो बता दूं आपको दोनों में फ़र्क क्या है। अगर हम पहले बालटाल की बात करते हैं, पहले जान लेते हैं किलोमीटर कितना पड़ता है। तो जम्मू से स्टार्ट करते हैं, बालटाल तक का जो रास्ता है वो आपका पड़ता है 335 किलोमीटर। इसको पूरा करने में लगते हैं 7.5 घंटे। 7.5 घंटे की जगह भी आप लोग इसको 11-12 घंटे मान सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि रास्ते पर जगह जगह चेक पॉइंट्स होते हैं, भंडारे होते हैं, लंगर होता है, ट्रैफिक जाम होता है। तो 10-12 घंटे बड़े आराम से लेके चलिए आप। ठीक है, तो अगर आप सुबह निकलते हैं 4 बजे तो शाम के 4-5 बजे तक ही पहुँचेंगे। इससे पहले पहुँचने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि गूगल मैप आपको बता रहा है, बट वहाँ पे जाके लगता है पता कि हाँ वहाँ पे जाम है, ट्रैफिक रोक दिया गया है, चाहे वो रामबन एरिया हो चाहे वो लैंडस्लाइड एरिया हो, कोई भी हो, तो वहाँ पे रोक दिया जाता है। तो टाइम लगता है 12 घंटे का, मान के चलिए। ठीक है, तो ये तो था यहाँ पे बालटाल का रास्ता। अब मैं बात करता हूँ कि बालटाल पहुँचने के लिए हमें जाना कहाँ होगा। देखिए, सबसे पहले जम्मू से हम पहुँचते हैं उधमपुर, उधमपुर से पटनी टॉप बाईपास होते हुए, बनिहाल होते हुए, अनंतनाग होते हुए यहाँ से श्रीनगर आएगा, श्रीनगर से आगे जाते हुए फिर सोनमर्ग, सोनमर्ग के बाद आएगा फिर बालटाल। ठीक है, श्रीनगर से लेके जो रास्ता बालटाल का है ना, ये पूरा का पूरा हिली एरिया है, जिसमें आपको खाई, साथ में नदी और तीखे तीखे कर्व, ये सब मिलेगा आपको। रोड पूरी जिगजैग होगी, तो जिसको वॉमिट का फोबिया है तो वो तो आप मान के चलो कि वो तो रुक नहीं पाएगा वॉमिट करने से, वो तो करके ही रहेगा, क्योंकि रास्ता बहुत डेंजरस है, रास्ता बड़ा ख़तरनाक है। और वहीं बात करूँ पहलगाम की, तो आप देखिए ध्यान से, अनंतनाग से यहाँ से रास्ता कट रहा है पहलगाम के लिए, ये देखिए। हालांकि बात करूं पहलगाम और बालटाल की, तो ये यहाँ पे कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, ना ही रोड के द्वारा है ना ही बस के द्वारा। ये देखिए, ये पहलगाम है, ये बालटाल है। हमें यहाँ से अनंतनाग से होते हुए, अवंतीपुरा होते हुए श्रीनगर, यहाँ पे देखिए श्रीनगर पूरा पार्ट आ रहा है। ये डल लेक है आपकी,
ये आपका श्रीनगर आ गया, ये डल लेक, ठीक है। श्रीनगर से ऊपर से घूम के फिर हम जब यहाँ पहुँचेंगे जाके कहाँ पे, बालटाल बेस कैंप, ठीक है। बालटाल बेस कैंप पहुंचने के बाद फिर हम यहाँ से अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। अब अगर हम जा रहे हैं बालटाल से, तो बता दूं आपको, पहला तो आपका बहुत ही कर्वी रहेगा और जो कि बहुत ही खाइयों भरा है, जो कि आम बंदे की बस की बात नहीं है। अगर आप टैक्सी बस पे जा रहे हैं तो वॉमिट के चांसेस पूरे हैं। और वहीं बात करें अगर हम पहलगाम की, जो कि इस रूट पर आता है, तो उसके लिए हमें श्रीनगर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग अनंतनाग से ही राइट टर्न ले लेंगे और यहाँ से आ जाएगा पहलगाम, जो कि रास्ता बिल्कुल ओके है और इसमें कोई भी ज़्यादा पहाड़ियाँ नहीं है, बिल्कुल बहुत ही हिली एरिया, बड़े प्यार से चलता है, साथ में नदी बहती है, तो इसका व्यू ही कुछ और है। तो पहलगाम का रास्ता जो है छोटा है और बालटाल का रास्ता जो है बड़ा है। पहलगाम का रास्ता कितना अगर आपको बताऊं तो आप देखिए, पहलगाम का रास्ता जम्मू से है 233 किलोमीटर और इसका रास्ता है आपका 335 किलोमीटर, मतलब करीब करीब 102-3 किलोमीटर का फ़र्क है दोनों में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन से रूट से जाया जाए, तय किया जाए कि बढ़िया है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर तो आपके पास टाइम कम है, फिर आपको जाना चाहिए बालटाल से। उसकी ख़ास वजह क्या है बता दूं आपको, कि हम जब बालटाल पहुंचेंगे बेस कैंप पे, तो यहाँ तो पहले आपकी गाड़ी, अगर आप पर्सनल गाड़ी पे जा रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले बनाना पड़ेगा परमिट, जो कि जम्मू से ही बनेगा। जम्मू से परमिट बनाने के बाद आपकी गाड़ी पे स्टिकर लगा दिया जाएगा कि आप किस रूट पे जा रहे हैं, बालटाल पे जा रहे हैं, विच मीन्स बी, और अगर आप जा रहे हैं पहलगाम से तो विच मीन्स पी। तो बी और पी नाम के स्टिकर जो है आपकी गाड़ी पे लगा दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको गाड़ी को आगे जाने दिया जाएगा, बिना स्टिकर के गाड़ी आगे नहीं जाने देंगे किसी भी कीमत पे। नंबर 2, अब हम पहुंच गए हैं बालटाल, तो यहाँ पे अपनी खुद की गाड़ी पार्क कर सकते हैं, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे हमारी खुद की पर्सनल कार हो, या फिर हम स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस के द्वारा भी जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे दुनिया भर के आपके टेंट मिलेंगे, आपको रहने के लिए सुविधाएं मिलेंगी, वॉशरूम्स मिलेंगे, होटल्स भी मिल जाएंगे आपको कुछ, हालांकि यहाँ तो नहीं मिलेंगे बट वो सोनमर्ग में मिलेंगे आपको होटल। अगर आप बात करेंगे 1 स्टार की, 2 स्टार की, 3 स्टार की, जो कि आपका तकरीबन 15 किलोमीटर पहले पड़ता है सोनमर्ग, ठीक है। लेकिन बालटाल जाएंगे तो वहाँ पे होटल नहीं मिलेंगे आपको, पूरे के पूरे बेस कैंप और टेंट ही मिलेंगे। खाने की वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, भंडारे वहाँ पे बहुत हैं। लेकिन अगर हम बात करें बालटाल बेस कैंप से ऊपर पवित्र गुफा तक की, तो वहाँ पे जो 2-3 पड़ाव आते हैं, जैसे डोमेल हो गया, रेलपत्री हो गया, तो वहाँ पे भंडारे हैं। ज़्यादा जगह पर भंडारे नहीं हैं, सिर्फ 3-4 जगहों पर ही होते हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें पहलगाम रूट से, तो वहाँ पे भंडारों की कमी नहीं है। लेकिन अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है, ध्यान से सुनिएगा। बालटाल रूट की बात कर रहा हूँ मैं। बालटाल रूट का जो रास्ता है अमरनाथ जी केव का, वो है 14 किलोमीटर का, जो कि बिल्कुल स्टीप है, खड़ी चढ़ाई है, पूरा रास्ता पथरीला है। और बता दूं आपको, वहाँ पे हरियाली, अगर इसको हम बात करते हैं वेजिटेशन, वनस्पति, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ स्टार्टिंग से बालटाल से लेके आपको जो अगले 1-2 किलोमीटर तक को आपको हरियाली देखने को मिलेगी, उसके बाद सारे आपको पत्थर ही पत्थर दिखेंगे, आपको ए से लेके जेड तक, ठीक है। तो ब्यूटी ज़्यादा नहीं मज़ा आएगा, लेकिन हाँ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देंगे जो कि ढके होंगे बर्फ़ से। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रकृति की, जो आपको नेचर एंजॉय करनी है, तो फिर आप जाइए किस रूट से, इस रूट से, जो कि आपका है पहलगाम रूट से, जो कि यहाँ से निकलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ग्रीनरी है और यहाँ पे शेषनाग लेक झील आती है, जहाँ पे शेषनाग जी को भगवान शंभुनाथ जी ने छोड़ा था शेषनाग झील के अंदर। और अगर हम किस्मत वाले हैं तो हमें दिखता भी है। बताऊँ आपको, जब मैं 2022 में गया था तो मुझे देखने को मिला था, तो शायद हम लोग खुशकिस्मत थे, हमें देखने को मिला। बट बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं है, कुछ एक रस्सी का कुछ बना हुआ है, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर आप मानेंगे तो बिल्कुल वो शेषनाग ही हैं। और पहलगाम से जाते हैं तो आप लेके चलिए कि आपको 2 से 3 दिन लगने वाले हैं, एक दिन में नहीं पहुंच सकते। क्योंकि लास्ट टाइम जब क्या था, वहाँ पे अमरनाथ गुफा के ऊपर वहाँ पे रहने की सुविधा थी, वहाँ पे टेंट भी मुहैया कराए गए थे सरकार के द्वारा, लेकिन बाढ़ के चलते उसके बाद उठा दिया गया। तो शायद अब भी वहाँ पे टेंट की सुविधा रुकने की वहाँ पे ना हो, तो आपको वापस ही आना पड़ेगा। तो अगर आप बालटाल से जा रहे हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, तो आप माथा टेक के वापस आ सकते हैं रात को 10-11 बजे तक। लेकिन अगर आप पहलगाम से जा रहे हैं तो पहले आपको हर हाल में स्टे करना पड़ेगा शेषनाग, जो कि 16 किलोमीटर की दूरी पर आता है। और 16 किलोमीटर की दूरी पर आने के बाद फिर आप आगे जाएंगे, पोचपत्री क्रॉस करते हुए और महागुना टॉप, गणेश टॉप क्रॉस करते हुए, पंचतरनी क्रॉस करते हुए, तो आपको 2 दिन लगेंगे। क्योंकि अगर आप पहले दिन शेषनाग पहुंचते हैं, जब नेक्स्ट डे आप प्रोसीड करेंगे तो आप शाम तक 4 बजे तक, 3 बजे तक पहुंचेंगे, तो फिर माथा टेक के आपको नीचे आने में दिक्कत होगी। तो फिर बेस्ट स्टे क्या है कि आप वहाँ पे रुकिए पंचतरनी में अगला दिन, मतलब सेकंड डे आप रुकिए पंचतरनी में। उसके बाद फिर अर्ली मॉर्निंग प्रोसीड करके फिर आप माथा टेकते हुए वाया बालटाल रूट से नीचे आ सकते हो। बट यहाँ पे एक पेच और है, वो क्या है कि अगर आप पहलगाम रास्ते से गए हैं तो आपको पूरा का पूरा सामान उठा के लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस रूट से जा रहे हैं, देखिए ये है पहलगाम और ये है बालटाल, तो अगर हम बालटाल पहलगाम से जा रहे हैं तो हमारा सामान हमें पूरा का पूरा A to Z लेके जाना पड़ेगा पवित्र गुफा की ओर,
ऊपर, क्योंकि हम अगर वहाँ से जा रहे हैं तो 3 दिन में पहुँच रहे हैं या 2 दिन में पहुँच रहे हैं, तो हमें वापस फिर इसी रूट पे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सामान है वो होटल के अंदर पड़ा हुआ है। और अगर हम जा रहे हैं बालटाल से तो यहाँ पे हमारा सामान पड़ा होगा बालटाल में, तो जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ से नीचे आके हम यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दिक्कत सिर्फ इतनी है कि ये जो रास्ता है ना श्रीनगर से ये बालटाल तक का, ये बहुत ही डेंजरस है जाने के लिए भी और आने के लिए भी। और अगर वहीं दूसरी और बात करें पहलगाम की, तो यहाँ पे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात करते हैं फ़्लाइट की। तो अगर आप फ़्लाइट पे जाना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है आपका वो है श्रीनगर, इस एरिया में। तो श्रीनगर से आप जब फ़्लाइट पे आएंगे तो आप यहाँ से आप चाहे बालटाल जाइए चाहे फिर आप यहाँ पे जाइए। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप ट्रेन के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप उधमपुर तक आइए, ये रहा उधमपुर। उधमपुर से आप टैक्सी पकड़िए और कहाँ तक आइए, बनिहाल तक। ये आपका बनिहाल है। उधमपुर से जो बनिहाल का रास्ता है वो तकरीबन आपका है 90 किलोमीटर, जिसको पार करने के लिए आपको लगते हैं तकरीबन 1.5 से 2 घंटे। एक बार यहाँ पहुँच गए तो फिर आपको पूरी की पूरी ट्रेन चलती है अप टू श्रीनगर तक, हालांकि आगे भी जाती है बट आपका जो स्टॉप होगा वो श्रीनगर तक ही रहेगा। उसके बाद फिर आप बस पकड़ के चले जाएंगे कहाँ पे, बालटाल में। या फिर अगर आपको जाना है पहलगाम रूट पे तो फिर आप उतर जाएंगे श्रीनगर से पहले अनंतनाग में। अनंतनाग उतरने के बाद टैक्सी पकड़ेंगे या फिर आप शेयरिंग कैब पकड़ेंगे या फिर बस पकड़ेंगे लोकल स्टेट की और यहाँ से पहलगाम पहुँच जाएंगे। सो ये कुछ रूट था जो मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप जा सकते हैं। कुल मिला के बात इतनी आती है कि सारा खेल लगेज का है कि आप लगेज कहाँ रखना चाहते हैं और कुछ नहीं। RFID कार्ड की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो आपका श्रीनगर एयरपोर्ट पर बन जाएगा। श्रीनगर जो काउंटर होते हैं टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, जिसको TRC बोलते हैं, वहाँ पे बन जाएगा। जम्मू बस स्टैंड बन जाएगा, जम्मू स्टेशन पे बन जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें डिसाइड ये करना है कि हमें जाना किस ट्रैक से है, क्योंकि अब आपका मेडिकल बन चुका है। अब मेडिकल बनने के बाद अब आप क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे फर्दर आगे रजिस्ट्रेशन के लिए, यात्रा परमिट के लिए। तो वहाँ पे आपको रूट डिसाइड करके बताना होगा कि आपको बालटाल जाना है या पहलगाम जाना है। तो मैंने आपको सारे पहलू बता दिए कि आप किस किस तरह से क्या क्या कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है इस रूट को लेते हुए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू एज पर माई एक्सपीरियंस। सो अपना ध्यान रखिएगा। जाने से पहले कहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके अगर वो यात्रा पे जा रहे हैं तो। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे यूज़फुल कंटेंट के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।